मूवी की शुरुआत एक बहुत ही अजीबोगरीब साइंटिस्ट को दिखाते हुए होती है जिसका नाम फिलिप्स है। फिलिप्स वैसे तो बहुत तेज दिमाग का है। वो हमेशा अपनी मशीनों से घिरा हुआ रहता है और अपने सारे काम उन हाईटेक मशीनों से ही करवाता है। पर उसे एक बीमारी है, हर चीजें भूल जाने की, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में खुद ही परेशानियों को बुलावा देता रहता है। एक दिन फिलिप्स अपनी असिस्टेंट वीवो, जो कि एक मशीन है, उसे न्यूज सुनाने के लिए कहता है। तब उसे पता चलता है कि वो जिस कॉलेज में पढ़ाता है वो कॉलेज अब पैसों की कमी की वजह से बंद होने वाला है। ये सुनकर फिलिप्स बहुत परेशान हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि कैसे वो कॉलेज बंद होने से बचा सकता है। वो इसलिए भी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उस कॉलेज की प्रेसिडेंट सारा थी, जो कि उसकी फियांस भी थी। अब फिलिप्स एक ऐसी इन्वेंशन के पीछे लग जाता है जिसे वो बेचकर पैसा बना सके और वो उस पैसे से अपने कॉलेज को बंद होने से बचा सके। अब सीन सारा की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि अपनी शादी की तैयारियां कर रही थी। सारा फिलिप से शादी करने जा रही थी, लेकिन मजेदार बात यह है कि सारा ने फिलिप से ये तीसरी बार शादी करने की तैयारी की है। इसके पहले 2 बार सारा जब भी शादी के लिए तैयार हुई थी उसमें फिलिप्स आना ही भूल जाता था, जिसकी वजह से उनकी शादी ही नहीं हो पाई। पर इस बार सारा ने डिसाइड कर लिया है कि अगर इस बार भी फिलिप शादी पर नहीं आया तो वो उसे शादी ही नहीं करेगी और उसे ब्रेकअप कर लेगी। अगले दिन जब फिलिप्स कॉलेज जाता है तो वहाँ पर सारा उससे मिलती है, जो कि उसे याद दिलाती है कि आज उनकी शादी है और उसे टाइम पर पहुंचना है। फिलिप्स भी सारा से जोश जोश में समय पर आने की कस्में वादे खा लेता है। पर क्या फिलिप्स इस बार भी सारा के पास पहुंचकर उससे शादी कर पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। आगे हम इस मूवी का एक और कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम विल्सन होता है। विल्सन फिलिप्स से मिलने आया होता है। विल्सन भी फिलिप्स की तरह ही एक प्रोफेसर है जो कि दूसरे कॉलेज में पढ़ाता है। विल्सन बहुत चालू आदमी था। वो फिलिप्स के पास आकर उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स और आइडिया चुराता था। इस बार तो उसकी नज़र फिलिप्स की फियांस सारा पर थी। वो सारा को भी फिलिप्स से दूर करके सारा से शादी करना चाहता था। अब शादी का टाइम आ गया था, पर हर बार की तरह इस बार भी फिलिप्स को याद ही नहीं था कि आज उसकी शादी है। वो वीवो से पूछता भी है कि आज का स्केड्यूल क्या है, पर किसी तकनीकी खराबी की वजह से वीवो भी उसे शादी के बारे में नहीं बता पाती, जिसकी वजह से फिलिप्स फिर से अपने एक्सपेरिमेंट्स में लग जाता है और इस तरह वो तीसरी बार अपनी शादी में पहुंचना भूल जाता है। इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट करते हुए उसके घर में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिलिप्स बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी कई सालों की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। पर अचानक से फिलिप्स को एक टैंक से हरे रंग का रबड़ जैसा कुछ निकलते हुए दिखाई देता है। फिलिप्स उसका नाम फ्लबर रखता है। फ्लबर चीजों को उड़ाने की खासियत रखता था। वो किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकता था। फिलिप्स वीवो को फ्लबर के साथ फोटो खींचने को बोलती है, लेकिन फोटो खींचने के लिए जैसे ही वीवो फ्लैशलाइट चालू करती है तो लाइट की रोशनी पड़ते ही फ्लबर और उछलने लगता है, यहाँ तक कि वो खिड़की से बाहर जाकर पड़ोसियों को परेशान करने लगता है। दूसरी तरफ हम सारा को चर्च से निकलते हुए देखते हैं। रास्ते में उसे विल्सन मिल जाता है। फिलिप्स के आज फिर ना आने की वजह से सारा बहुत दुखी हो जाती है। विल्सन उसे सहारा देता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। उन दोनों की शादी ना होते देख विल्सन कितना खुश था, ये तो उसकी शक्ल पर ही दिख रहा था। फिलिप्स अभी भी फ्लबर के साथ एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ था। वो उसे अब अपने कंट्रोल में रखने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। पर तभी अचानक से वीवो से उसे उसकी शादी का रिमाइंडर मिल जाता है। वो घबरा कर सीधा सारा के पास पहुंचता है। सारा गुस्से में फिलिप्स का मुंह तक नहीं देखना चाहती थी, लेकिन फिर फिलिप्स सारा से बात करने की रिक्वेस्ट करता है। सारा के शांत होने पर वो उसे अपनी सारी चीजें बताता है। वो सारा को फ्लावर के बारे में भी बताता है, पर सारा को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं होता। वो सारा को यकीन दिलाने के लिए फ्लबर को अपने पॉकेट में रखकर खिड़की से छलांग लगा देता है। उसे लगता था कि फ्लबर की वजह से वो हवा में उड़ने लगेगा, पर बेचारा फिलिप्स उड़ने के बजाय नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सारा को उसकी सारी बातें झूठी लगती हैं और वो और गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ हम चेस्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं। चेस्टर उसी कॉलेज का स्पॉन्सर है जिस कॉलेज में फिलिप्स पढ़ाता है। चेस्टर का बेटा उसी कॉलेज में पढ़ता है। वो थोड़ा नकारा किस्म का है। इनफैक्ट वो हर सब्जेक्ट में फेल हो गया था, पर चेस्टर ने सारे टीचर्स को धमकी देकर अपने बेटे को पास करवाया था। पर लास्ट में उसे पता चलता है कि उसका बेटा केमिस्ट्री में फेल हो गया है। केमिस्ट्री एक्चुअली फिलिप्स पढ़ाता था। चेस्टर अपने गार्ड से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने इस टीचर को नहीं समझाया था, तो गार्ड्स कहते हैं कि हमने उसे अच्छे से समझाया था, पर वो सारी बातें भूल जाता है, इसलिए शायद उसे याद नहीं रहा कि आपके बेटे को उसे पास करना है। एक्चुअली चेस्टर अपने बेटे को हार्वर्ड भेजना चाहता था।
पर क्योंकि अब वो केमिस्ट्री में फेल हो गया था, इसलिए उसका हार्वर्ड जाने का सपना तो दूर, कॉलेज की बास्केटबॉल टीम से भी निकाल दिया गया था। चेस्टर गार्ड्स को फिर से उसके घर भेजता है। हमेशा की तरह फिलिप्स काम में इतना डूबा रहता है कि उसका ध्यान बाहर खड़े गार्ड्स पर पड़ता ही नहीं है। वो फ्लबर को एक क्रीम में डालकर चेक करने की कोशिश करता है तो बॉल फिलिप्स के हाथों से छूटकर इधर उधर उछलने लगती है और सीधा खिड़की के बाहर खड़े एक गार्ड के सर पर लग जाती है। वो यही फॉर्मूला एक बड़ी सी बॉल में लगा करके देखता है, जिसके बाद उसे आइडिया आता है कि वो ये फॉर्मूला अपने कॉलेज की बास्केटबॉल टीम के साथ लगाएगा तो वो लोग जीत जाएंगे और फिर कॉलेज बंद होने से बच जाएगा। वो जब दूसरे बॉल को चेक करने के लिए छोड़ता है तो वो बॉल भी उड़कर खिड़की के बाहर खड़े दूसरे गार्ड को लग जाती है। अब फिलिप्स अपना दिमाग चलाता है। वो अब फ्लबर को अपनी गाड़ी में लगा देता है, जिसके बाद उसकी गाड़ी हवा में उड़ने लगती है। ये सब देखकर फिलिप्स बहुत खुश होता है। वो उड़ते हुए ही सारा के घर जा पहुंचता है। वहाँ वो सारा को विल्सन के साथ देखता है। ये सब देख फिलिप्स को बहुत गुस्सा आता है। वो वापस घर आ जाता है, पर वो बहुत उदास होता है। वो वीवो को अपने दिल की बात बताता है कि वो सारा से कितना प्यार करता है। इधर चेस्टर अपने गार्ड्स की ऐसी हालत देखकर सोचने लगता है कि आखिर फिलिप्स के पास ऐसा क्या है जिससे इतने हट्टे खट्टे गार्ड्स को घायल कर दिया। अगली सुबह हम फिलिप्स को देखते हैं जो कि बहुत खुश होता है। वो वीवो को बताता है कि वो फ्लबर को यूज करके अपने कॉलेज की बास्केटबॉल टीम को जिताएगा, जिसके बाद उसका कॉलेज भी बंद नहीं होगा और सारा को भी उसके फ्लबर वाली बात पर यकीन हो जाएगा और लास्ट में सारा भी उसके पास चली आएगी। अब सारी प्लानिंग के बाद फिलिप्स वीवो को घर पर छोड़कर अपने कॉलेज चला जाता है। फिलिप्स कॉलेज पहुंचकर सारे प्लेयर्स के शूज में फ्लबर पिंस लगा देता है, जिससे सारे प्लेयर्स को लंबी छलांग लगाने में मदद मिले। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, फिलिप्स जाके विल्सन और सारा के साथ बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वीवो ने फिलिप्स के गैर मौजूदगी में फ्लबर को आज़ाद कर दिया था, जिसके बाद वो पूरे घर में वीवो और फ्लबर मिलकर खूब हुड़दंगई मचा रहे थे। इधर कॉलेज में गेम स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर चेस्टर और उसका बेटा भी आया था। चेस्टर तो अपने कॉलेज के हारने पर बेट भी लगा देता है, पर गेम स्टार्ट होने के आधे घंटे बाद जब फ्लबर अपना कमाल दिखाना शुरू करता है तो सारे प्लेयर्स एक एक करके हवा में उड़ने लगते हैं, जिससे वो बहुत ही आसानी से बॉल को पकड़कर गोल कर ले रहे थे। पर थोड़ी देर बाद फ्लबर का असर कम होने लगता है। फिलिप्स फिर से अपने दिमाग चलाकर अपने हाथों में फ्लबर का सॉल्यूशन लगाकर सारे प्लेयर्स से हाथ मिलाने लगता है। इस तरफ उन सारे प्लेयर्स के हाथ में फ्लबर लगने की वजह से उनकी बॉल घूम फिर कर उन्हीं के हाथों में आ जाती थी, जिसके बाद वो बॉल लेकर आसानी से गोल कर ले रहे थे। ये गेम ये लोग जीत जाते हैं। चेस्टर इनकी जीत देखकर समझ जाता है कि इनकी जीत के पीछे फिलिप्स का हाथ है। फिलिप्स सारा को बताने की कोशिश करता है कि ये सब फ्लबर की वजह से हुआ है, पर सारा फिलिप्स की एक नहीं सुनती और विल्सन के साथ चली जाती है। घर लौटते हुए फिलिप्स अपनी कार से उड़ते हुए जाता है और यही चीज चेस्टर देख लेता है, जिससे उसे सब समझ में आ जाता है। इधर दुखी फिलिप्स वीवो को अपने दिल का हाल बताता है। वीवो ये सब रिकॉर्ड कर लेती है और जाकर सारा को दिखा देती है। सारा ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है और रात को सीधे फिलिप्स के पास आ जाती है। फिलिप्स उसे अपने पास देखकर बहुत खुश होता है। वो उसे अपने कार में बिठाकर अपने फ्लबर का कमाल दिखाता है। तभी ये दोनों साथ मिलकर अपने कॉलेज को बचाने का डिसाइड करते हैं। उनके पीछे चेस्टर के गार्ड्स फिलिप के घर आकर उस चीज का पता लगाने लगते हैं, लेकिन तभी वीवो उन पर अटैक करने लगती है। गार्ड्स और वीवो में काफी लड़ाई होती है। लास्ट में एक गार्ड एक डंडे से वीवो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वीवो गिरकर टूट जाती है। अब वो फ्लबर को लेकर चेस्टर के पास चले जाते हैं। फिलिप्स के घर आने पर वो वीवो को जमीन पर गिरा हुआ पाता है। वो वीवो की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। फिलिप्स जब उसके सिस्टम को चेक करता है तो उसे वीवो के सिस्टम में एक ऑडियो मिलता है, जिसमें वीवो एक लड़की के फॉर्म में फिलिप्स के लिए अपनी फीलिंग शेयर करते हुए बताती है कि वो फिलिप्स से बहुत प्यार करती है। फिलिप्स ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। इन सब के बाद फिलिप्स और सारा एक प्लान बनाते हैं और सीधा चेस्टर के घर पहुंचते हैं। यहाँ पर फिलिप्स चेस्टर की सारी शर्तें मानने को तैयार हो जाता है, पर फ्लबर को एक बार देखने की इच्छा भी जताता है। चेस्टर उसकी बात मान जाता है और उसे फ्लबर दिखाने के लिए अंदर लेकर जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि फिलिप्स की कार उसको फॉलो करते हुए उसके साथ ऊपर हवा में चल रही थी, जिसे फिलिप्स नीचे से कंट्रोल कर रहा था। अंदर जाकर उसे विल्सन दिखता है, जिसे देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। एक्चुअली विल्सन चेस्टर के साथ मिला हुआ था। अब चेस्टर फिलिप्स को फ्लबर देता है। जब फ्लबर फिलिप्स के हाथ में आता है तो फ्लबर तुरंत फिलिप्स को पहचान जाता है।
उसी वक्त फिलिप्स अपनी रिमोट से अपनी कार की लाइट्स ऑन कर देता है, जिसकी रोशनी पड़ते ही फ्लबर जोर से इधर उधर उछलने लगता है। इसका फायदा उठाकर फिलिप्स और सारा दोनों उन लोगों को बहुत मारते हैं और वहां से फ्लबर को लेकर के चले जाते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज को भी बंद होने से बचा लिया था। आगे हम देखते हैं कि फिलिप्स अपने नए वीवो की मदद से सारा से शादी करता है और फिर शादी के बाद सारा को फिर से अपनी कार में आसमान की सैर कराने के लिए लेके जाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।